जिसमें सबसे पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे, जिसमें हमारी शारीरिक स्थिति पेड़ के समान हो जाएगी, वही ताड़ासन है। इसके सावधानियों में जिनको भी आर्थराइटिस की दिक्कत हो या फिर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो, वो इस आसन को ना करें। सर्वप्रथम पैरों का नाव ना लें, श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। चाहिए श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रुके रहें और सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। अर्धचक्रासन, इस विधि को एक और बार दोहराएं। सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, वापस समस्थिति में आएं, फिर इसी प्रकार सिर को बाईं ओर घुमाएं और वापस समस्थिति में आएं। चतुर्थ चरण ग्रीवा घुमाना, जिनको भी ग्रीवा में और अपने शरीर को आधे बैठे स्थिति में लेकर आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होंगी। इस समय अपने शरीर को सीधा रखें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को वापस ले आएं। इस स्थिति को एक बार और दोहराएं। शरीर के बाहर श्वास को छोड़ते हुए घुटने मोड़े और आधे बैठे स्थिति में आ जाएं। इस स्थिति में कुछ समय रहने का प्रयास करें। अब आज हम
योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवेर सिंह जी, बनारस के जी भैया, आज योग दिवस में योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। योग की मान्यता का अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का प्रभाव है कि हमारी परंपरा, हमारे अवधारणा को आज पूरा विश्व उसका अनुगामी हो रहा है। हम सब आज 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं। हर भारतीय जनता पार्टी के हर शक्ति केंद्र पर योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रतिदिन हम सब करें, केवल योग दिवस पर योग न करें, इस अनुरोध के साथ हम सब ने आज यहाँ पर योग दिवस मनाया और सबसे अनुरोध किया है कि अपनी दिनचर्या में इसको लाने का काम करें। इस प्रकार ग्रीवा को एक बार पूरी तरीके से घुमाएं, फिर आगे लेकर आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। सांस को अंदर लेते हुए सिर को अपने सामने स्थिति में आए और दोबारा सिर को घड़ी की विपरीत दिशा में आने स्थिति में लाएं। ये हमारा ग्रीवा चालन पूर्ण हुआ। इसके बाद अब हम कंधे की खिंचाव करेंगे, जिसको अपने पूर्वजों की भांति हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी चक्र को दोबारा दोहराएं। अपनी ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे लेकर जाएं। अगले चरण में हम अपनी ग्रीवा को दाईं एवं बाईं ओर घुमाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं, जिससे कि हमारा कान हमारे कंधे के पास पहुंचे। ध्यान रखें कि कंधे ऊपर नहीं उठने चाहिए। स्टार्ट करें। नाम आकांक्षा है, एचडीएफसी बैंक से हम लोग हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 8वां योगा डे मनाया गया, जिसमें कि हम लोग योगा के एक योग भी नहीं जानते थे कि होता क्या है। यहाँ पे मैंने देखा बुजुर्ग लोग भी आए हैं। इवन इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कैसे योगा किया जाता है और किसके लिए ये लाभदायक और किसके लिए नहीं है ये। तो ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो भी लागू किया गया वो हमारे लिए कितनी बेनिफिट है और कितनी हेल्थ के लिए बेस्ट है, ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और हम यंग लोग इसे फॉलो भी कर पा रहे हैं। और इसको हम अपने पेरेंट्स, हम अपने आगे जहाँ भी जाएंगे, चाहे हमारी शादी हो, चाहे किसी भी फैमिली में जाएंगे, उसको हम फॉलो करा सकते हैं। और इसको ईज़िली हम कितने इजी तरीके से कर सकते हैं ये भी हमने देखा यहाँ पे, और काफ़ी इसको हेल्पफुल रहा। इससे इसको हमें फ़ायदा ये चीज़ हुआ कि हमारे शरीर को जो भी हम लोग काम करते तो वर्क करते हैं, तो वर्किंग टाइम में कुछ पेट का इशू होता है, जिसे हम फैशन में नहीं डील कर पाते हैं उसको, तो वो चीज़ें हमारे पेट को, हमारे बॉडी को काफ़ी एक्टिव मोड में रखा। जैसे हम बैंक में हैं तो हम लोग सेल्स भी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को थोड़ा हेल्पफुल रहा यहाँ पे। तो हम काफ़ी माननीय अपने मोदी जी को हम ये सपोर्ट करेंगे कि बहुत अच्छा ये हमारे लिए रहा और आगे इसे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग हमेशा एग्री रहेंगे। उत्साह के साथ आज 8वां योग दिवस मनाया गया, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और किस तरीके का आज अद्भुत नज़ारा काशी के घाटों पे देखने को मिला। आज इस गंगा नगरी के चारों तरफ घाटों पे योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सबसे
बड़ा आयोजन इस नमो घाट पर, जिसका लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री जी देख रहे थे। इसमें कम से कम 22,000 लोगों ने आज योग साधना की है। ये बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ा आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम लोग आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और योग की महत्ता जो आपने समझाई है और देश का हर एक बच्चा भी समझ चुका है, वो अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने देश के लिए योग करना चाहता है और आगे भी पीढ़ियों में यही हमारे जो आगे वाली पीढ़ियों में रहेगी, वो योग करेंगे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। काशी की धरती पर आयोजित इस योग दिवस के अवसर पर मौजूद बहुत बहुत सम्मानित हमारे सम्मानित मेयर साहब, सम्मानित विधायक जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे आयुक्त, हमारे जिलाधिकारी जी और अन्य सभी उनकी टीम के सम्मानित अधिकारीगण, ले रहे सभी वाराणसी के, इस काशी के और अन्य सभी गणमान्य नागरिकगण, आपको बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि ये दम जिसकी परिकल्पना कभी हमारे भारत के लोग करते थे और जो हमारा साकार स्वरूप भी था, उस सपने को साकार करने का काम, उस सपने को पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी के हाथों किया जा रहा है कि योग को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देकर के योग दिवस 21 जून को घोषित कराने का काम आदरणीय मोदी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तो मान्यता दिलाने का काम किया। निश्चित रूप से भारत के लिए, हमारे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम खास रूप से बधाई देना चाहेंगे काशी की धरती के आप सब लोगों को, जिनका सौभाग्य है कि वो आपके प्रतिनिधि के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको आपने सांसद बना करके देश के नेतृत्व की बागडोर सौंपने का काम किया। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी धरती को नमन करता हूं और आप सब लोगों को पुनः एक बार बधाई देता हूं। मंत्री जी, जिस तरीके से 8 साल पहले योग दिवस शुरू हुआ था, तरह तरह की विरोधें निकल के आ रही थी सामने, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीर निकल के आ रही है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को मान्यता दिला करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता दी, उसी का परिणाम है कि आज विश्व पटल पर योग के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, लोगों को लगाया कि योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, आत्मा स्वस्थ होगी, उससे तमाम अपनी खुद की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। ये प्रयास किया गया है। तो विशेष रूप से काशी की धरती को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, जिस धरती ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा लाल को अपना प्रतिनिधित्व देकर के लोकसभा भेजने का काम किया, जिसने देश की गरिमा प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व पटल पर योग के लिए पैदा की। अब वैसे तो अन्य क्षेत्रों में आज हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है, आने वाले कल को भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन विशेष रूप से काशी के ऐतिहासिक गंगा के तट पर आज का जो योग का कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मैं प्रशासन को, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, अपने पार्टी के लोगों को और आम काशी वासियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भी कि योग दिवस को लाइव देख रहे थे, काशी के योग दिवस को। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो अपना निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनको यहाँ की चिंता हमेशा रहती है, हमेशा यहाँ की काशी की चिंता रखते हैं। उसी का परिणाम है कि पुराना काशी और नए काशी में जमीन और आसमान का अंतर आपको स्वयं दिखाई पड़ रहा होगा। नया काशी ऐसा काशी जिसके लिए पूरा विश्व आकर्षित है, जिसके लिए देश का एक एक पर्यटक आकर्षित है। उस काशी के दर्शन के लिए, अपना मोक्ष लेने के लिए, भगवान भोलेनाथ की पवित्र नगरी जो मोक्ष का स्थान है, इसके लिए पूरे दुनिया और देश का आकर्षण आदरणीय योगी जी ने बनाने का काम किया है। मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूँ। काशी के 84 घाटों को एक रंग में रंगने की
योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न संस्थानों में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज तक करीब 9 लाख से ज्यादा प्रतिभागी योग कर चुके हैं। और आज इस समापन पे मैं सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये केवल आज के दिन नहीं, बल्कि जितने भी प्रतिभागी हैं, संस्थान हैं, वो योग को अपना एक नैतिक कृत्य में शामिल करेंगे और एक स्वस्थ भारत की जो कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी आमंत्रित नाम आकांक्षा है, DFC बैंक से हम लोग हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 8वां योगा डे मनाया गया, जिसमें कि हम लोग योगा के एक योग भी नहीं जानते थे कि होता क्या है। यहाँ पे मैंने देखा बुजुर्ग लोग भी आए हैं। इवन इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कैसे योगा किया जाता है और किसके लिए ये लाभदायक और किसके लिए नहीं है ये। तो ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो भी लागू किया गया वो हमारे लिए कितनी बेनिफिट है और कितनी हेल्थ के लिए बेस्ट है, ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं और हम यंग लोग इसे फॉलो भी कर पा रहे हैं। और इसको हम अपने पेरेंट्स, हम अपने आगे जहाँ भी जाएंगे, चाहे हमारी शादी हो, चाहे किस भी फैमिली में जाएंगे, उसको हम फॉलो करा सकते हैं और इसको ईज़िली हम कितने ईज़ी तरीके से कर सकते हैं, ये भी हमने देखा यहाँ पे। और काफ़ी इसको हेल्पफुल रहा। इससे इसको हमें फ़ायदा ये चीज़ हुआ कि हमारे शरीर को जो भी हम लोग काम करते तो वर्क करते हैं, तो वर्किंग टाइम में कुछ पेट का इशू होता है, जिसे हम फैशन में नहीं डील कर पाते हैं उसको, तो वो चीज़ें हमारे पेट को, हमारे बॉडी को काफ़ी एक्टिव मोड में रखा। जैसे हम बैंक में हैं तो हम लोग सेल्स भी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को थोड़ा हेल्पफुल रहा है यहाँ पे। तो हम काफ़ी माननीय अपने मोदी जी को हम ये सपोर्ट करेंगे कि बहुत अच्छा ये हमारे लिए रहा और आगे इसे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग हमेशा एग्री रहेंगे। सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, आयुक्त वाराणसी मंडल श्री दीपक अग्रवाल जी, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी, नगर आयुक्त श्री प्रणा सिंह जी एवं अन्य सभी अधिकारीगण। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम करते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, लेकिन जब हम योग करते हैं तो ये हमारे तन, मन और आत्मा तीनों को जोड़कर स्वस्थ रखता है, शुद्ध करता है। अतः योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया, योग का अर्थ है जोड़ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग को आधार बनाकर पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य किया है। आज अगर पूरे विश्व में योग नाम की, योग शब्द की, योग विधा की धूम मची हुई है, तो इसका श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, हमारे सांसद भी वो हैं। तो हमारे आदरणीय सांसद, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में फैलाया। कितना उत्साह के साथ आज 8वां योग दिवस मनाया गया, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और किस तरीके का आज अद्भुत नज़ारा काशी के घाटों पे देखने को मिला। आज इस गंगा नगरी के चारों तरफ घाटों पे योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा आयोजन इस नमो घाट पर, जिसका लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री जी देख रहे थे। इसमें कम से कम 22,000 लोगों ने आज योग साधना की है। ये बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ा आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम लोग आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और योग की महत्ता जो आपने समझाई है
और देश का हर एक बच्चा भी समझ चुका है वो अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने देश के लिए योग करना चाहता है और आगे भी पीढ़ियों में यही हमारे जो आगे वाली पीढ़ियों में रहेगी वो योग करेंगे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। काशी की धरती पर आयोजित इस योग दिवस के अवसर पर मौजूद बहुत बहुत सम्मानित हमारे सम्मानित मेयर साहब, सम्मानित विधायक जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे आयुक्त, हमारे जिलाधिकारी जी और अन्य सभी उनकी टीम के सम्मानित अधिकारीगण ले रहे सभी वाराणसी के, इस काशी के और अन्य सभी गणमान्य नागरिकगण, आपको बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि ये दम जिसकी परिकल्पना कभी हमारे भारत के लोग करते थे और जो हमारा साकार स्वरूप भी था, उस सपने को साकार करने का काम, उस सपने को पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी के हाथों किया जा रहा है कि योग को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देकर के योग दिवस 21 जून को घोषित कराने का काम आदरणीय मोदी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तो मान्यता दिलाने का काम किया। निश्चित रूप से भारत के लिए, हमारे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम खास रूप से बधाई देना चाहेंगे काशी की धरती के आप सब लोगों को, जिनका सौभाग्य है कि वो आपके प्रतिनिधि के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको आपने सांसद बना करके देश के नेतृत्व की बागडोर सौंपने का काम किया। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी धरती को नमन करता हूं और आप सब लोगों को पुनः एक बार बधाई देता हूं। मंत्री जी, जिस तरीके से 8 साल पहले योग दिवस शुरू हुआ था, तरह तरह की विरोधें निकल के आ रही थी सामने, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीर निकल के आ रही है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को मान्यता दिला करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता दी, उसी का परिणाम है कि आज विश्व पटल पर योग के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, लोगों को लगाया कि योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, आत्मा स्वस्थ होगी, उससे तमाम अपनी खुद की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। ये प्रयास किया गया है। तो विशेष रूप से काशी की धरती को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, जिस धरती ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा लाल को अपना प्रतिनिधित्व देकर के लोकसभा भेजने का काम किया, जिसने देश की गरिमा प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व पटल पर योग के लिए पैदा की। और वैसे तो अन्य क्षेत्रों में आज हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है, आने वाले कल को भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन विशेष रूप से काशी के ऐतिहासिक गंगा के तट पर आज का जो योग का कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मैं प्रशासन को, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, अपने पार्टी के लोगों को और आम काशी वासियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्या योग दिवस को लाइव देख रहे थे, काशी के योग दिवस को? बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो अपना निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनको यहाँ की चिंता हमेशा रहती है, हमेशा यहाँ की काशी की चिंता रखते हैं। उसी का परिणाम है कि पुराना काशी और नए काशी में जमीन और आसमान का अंतर आपको स्वयं दिखाई पड़ रहा होगा। नया काशी, ऐसा काशी जिसके लिए पूरा विश्व आकर्षित है, जिसके लिए देश का एक एक पर्यटक आकर्षित है, उस काशी के दर्शन के लिए, अपना मोक्ष लेने के लिए, भगवान भोलेनाथ की पवित्र नगरी जो मोक्ष का स्थान है, इसके लिए पूरे दुनिया और देश का आकर्षण आदरणीय योगी जी ने बनाने का काम किया है। मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूँ। काशी के 84 घाटों को एक रंग में रंगने कृपया दीप पड़े और मैं शंखनाद और ऐसे ही होगा, शंखनाद और डमरू के साथ आज इस पूरे नमो घाट को आज हम बुझा देंगे। पूरे नमो घाट की श्री नरेंद्र मोदी जी is on there and the Rajnath Pramodra Devi is there on there. Welcome Shri Modi ji and the Yeruvir Narasimha. योग दिवस की व्यापकता और इसकी महत्ता को सारे विश्व में
पहचाना है, जाना है और सारी दुनिया को भारत की एक अलौकिक। अब अगला आसन हम भुजंगासन करेंगे। जिन भी लोगों की उदर संबंधी कोई भी सर्जरी हुई हो, कितने लोग तो करना नहीं चाह रहे हैं, बस मस्ती करनी है। सुबह का टाइम में मस्ती हो रहा है, इसी बहाने बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, थोड़ी मस्ती भी हो जा रही है। Showcases celebrations of yoga in इस अमृत रूपी योग से मानव से मानवता की ओर बढ़े और वैदिक काल की ही तरह एक बार फिर भारत के ही द्वार से शुरू हो मानवता के लिए योग क्रांति। And this Yoga Kranti, the Yoga for Humanity, ladies and gentlemen, is starting from this very majestic state of respect for our Karnataka, Nama Karnataka, with the state anthem, Nadagite. हम अपनी ग्रीवा को दाएं एवं बाएं ओर घुमाएंगे। सिर को सीधा रखें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को दाएं ओर घुमाएं, जिससे घुटनी और कंधा एक सीध में हो जाए। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में जिसमें सबसे पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे, जिसमें हमारी शारीरिक स्थिति पेड़ के समान हो जाएगी, वही ताड़ासन है। इसके सावधानियों में जिनको भी आर्थराइटिस की दिक्कत हो या फिर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो, वो इस आसन को ना करें। सर्वप्रथम पैरों, इस विधि को एक और बार दोहराएं। सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, वापस सम स्थिति में आएं, फिर इसी प्रकार सिर को बाईं ओर घुमाएं और वापस सम स्थिति में आएं। चतुर्थ चरण ग्रीवा घुमाना। जिनको भी ग्रीवा में तनाव ना लें, श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। चाहिए श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुके। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रुके रहें और सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। अर्धचक्रासन से हुए भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएं। ध्यान रखें कि इसमें हमारी उंगलियां पूर्ण रूप को ऊपर लेकर जाएं। और अब नीचे लेकर आएं। अगला चरण स्कंध चक्र, और अपने शरीर को आधे बैठे स्थिति में लेकर आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होंगी। इस समय अपने शरीर को सीधा रखें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को वापस ले आएं। इस स्थिति को एक बार और दोहराएं। शरीर के बाहर श्वास को छोड़ते हुए घुटने मोड़े और आधे बैठे स्थिति में आ जाएं। इस स्थिति में कुछ समय रहने का प्रयास करें। अब पारंपरिक जो हमारा स्वागत करने का जो तरीका है
योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री विजयवेर सिंह जी, बनारस के। इस प्रकार ग्रीवा को एक बार पूरी तरीके से घुमाएं, फिर आगे लेकर आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। सांस को अंदर लेते हुए सिर को अपने सामने स्थिति में आए और दोबारा सिर को घड़ी की विपरीत दिशा में आने स्थिति में लाएं। ये हमारा ग्रीवा चालन पूर्ण हुआ। इसके बाद अब हम कंधे की खिंचाव करेंगे, जिसको अपने पूर्वजों की भांति हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी चक्र को दोबारा दोहराएं। अपने ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे लेकर जाएं। अगले चरण में हम अपनी ग्रीवा को दाईं एवं बाईं ओर घुमाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं, जिससे कि हमारा कान हमारे कंधे के पास पहुंचे। ध्यान रखें कि कंधे ऊपर नहीं उठने चाहिए। पूरे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न संस्थानों में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज तक करीब 9 लाख से ज्यादा प्रतिभागी योग कर चुके हैं। और आज इस समापन पे मैं सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये केवल आज के दिन नहीं, बल्कि जितने भी प्रतिभागी हैं, संस्थान हैं, वो योग को अपना एक नैतिक कृत्य में शामिल करेंगे और एक स्वस्थ भारत की जो कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी आमंत्रित कृपया दीप पड़े और मैं शंखनाद और ऐसे ही होगा, शंखनाद और डमरू के साथ आज इस पूरे नमो घाट को आज हम बुझा देंगे। पूरे इस नमो घाट की योग दिवस की व्यापकता और इसकी महत्ता को सारे विश्व में पहचाना है, जाना है और सारी दुनिया को भारत की एक अलौकिक। श्री नरेंद्र मोदी जी is on there and Rajnath Pramodra Devi is there on there. Welcome Shri Modi ji and Shri Yaduveer Narasimha. अब अगला आसन हम भुजंगासन करेंगे। जिन भी लोगों की उदर संबंधी कोई भी सर्जरी हुई हो, कितने लोग तो करना नहीं चाह रहे हैं, बस मस्ती करनी है। सुबह का टाइम में मस्ती हो रहा है, इसी बहाने बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, थोड़ी मस्ती भी हो जा रही है। और उसी का परिणाम है कि लाखों की संख्या में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आम जनता और खासो आम इस आयोजन सभी साथी प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित विभिन्न संगठनों के सभी योग दिवस के उपलक्ष्य करने वाले प्रतिभागी हाथ को जमीन पर टिकाएं। अब हथेलियों को सीने के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठा लें। अनुरोध showcases celebrations of yoga in
हैं इस अमृत रूपी योग से मानवता की ओर बढ़े और वैदिक काल की ही तरह एक बार फिर भारत के ही द्वार से शुरू हो मानवता के लिए योग क्रांति। And this Yoga Kranti, the Yoga for Humanity, ladies and gentlemen, is starting from this very majestic state of respect for our Karnataka, Nama Karnataka, with the state anthem, Nadagite. मानेंगे। हम अपनी ग्रीवा को दाएं एवं बाएं ओर घुमाएंगे। सिर को सीधा रखें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को दाएं ओर घुमाएं, जिससे घुटनी और कंधा एक सीध में हो जाए। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में कोविड-19 के परिणाम दुष्परिणाम से हम सभी होते हैं और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जब योग के साथ साथ वृक्षारोपण का ये अवसर आप सब लोग कर्तव्य होने से माननीय अतिथिगणों का स्वागत आप हमारे लिए गौरव का विषय है और वो अवसर जबकि पूरा विश्व योग दिवस के रूप में आज के दिन को अद्भुत कार्यक्रमों में मना रहा है। हर व्यक्ति तक माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश कि योग नागरिक मानव संसाधन को हम कैसे सुरक्षित कर सकें आज पूरे विश्व के सामने यही प्रश्न है और योग आप सभी दोनों हाथ नीचे ले आए, पाद हस्तासन का अभ्यास 1 2 3 वापस पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। दोनों हाथ नीचे खोल दें, खड़े होकर अंगूठे पीछे और अंगुलियां आगे की ओर रहे। एक गहरी लंबी सांस भरें, कोहनियों को एक दूसरे के पास। 7 8 9 10 रिलैक्स, पूरा सांस बाहर छोड़ दें। आध्यात्मिकता को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। जिनके इनिशिएटिव पर, जिनकी सोच पर ये तैयार हुआ एक प्रस्ताव और जैसा अभी माननीय सांसद जी ने, माननीय मंत्री जी ने करेगा और पूर्व से भी है, लेकिन ये एक प्रयास और आज जो आप लोगों का एक आने वाला समय शायद विश्व के मानचित्र पर झुकाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाइए। अब यहीं से हम गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे। गर्दन को बाईं तरफ झुकाइए और पुनः सांस भरते हुए गर्दन सीधी कर लीजिए। एक बार और इस पर श्वास भरते हुए मध्य में। अब हम गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, अपने स्थान पर रोटेट करेंगे हल्का सा। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ गर्दन को इस स्थिति में रुकें कुछ क्षण। सामान्य 5 श्वास प्रश्वास भरें और छोड़ें। इनहेल 1, एक्सहेल 1, इनहेल 2। सभी लोग धीमे धीमे गहरा लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाना शुरू करें। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं। पूरा हाथ दुनिया में ख्याति प्राप्त की है। अतः हम सबको खुली हवा में योग करना चाहिए। नहीं, या भारत के सभी शहरों में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बना। ये प्रपोजल जो है यूनाइटेड नेशन में दिया और लोगों ने चर्चा करनी शुरू की इसकी। तो लोग पहले थे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी रिकॉर्ड मार्जिन के साथ इसकी वोटिंग जो है भारत के पक्ष में होगा और योग दिवस के पक्ष में होगा। 193 कंट्री, 193 मुल्क जो है उनको वोट दे रहा था। उसमें से 175 मुल्कों ने जो अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया कि भारत के लिए, भारत ने जो प्रपोज किया था उसको यूनाइटेड नेशन असेंबली ने। योग और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि संक्रामक रोग और लाइफ स्टाइल संबंधी रोग अपने चरम पर हैं।
स्टेज से बिल्कुल सामने वाले जो रेड आपके जो आपको मैच देखने के बाद इसको जोड़ कर रखें जितने भी सब लोग साइड्स में जितने मैच को जोड़ कर हमारे साथ में कर दें तो यहाँ आपको मैच अभी हमारा फोटो ला रहे वो नहीं बैठ के नहीं यार खड़ा हुई बताएं आपको यहाँ से हा ऐसे नीचे आइए अच्छा हमेशा हाथ उठाते ही हो इसका मतलब हमारा आधा ही मन है चेक करे या ना करे हमेशा हाथ उठाना तो पूरा सीधा उठाइए लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें ठीक सीधा बिल्कुल सीधा पूरी तरह सीधा बैठिए गर्दन ऊपर नहीं सेंटर में सामान्य लंबी थोड़ी देर आप अपने साथ रहें अपना ध्यान दो आंखें बंद एक सामान्य लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें एक और सामान्य लंबी गहरी सांस अंदर सांस छोड़ते हुए जब भी आपका मन करे धीरे से अपनी आंखें खोलें जी भैया आज योग दिवस योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। योग की मान्यता का अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का प्रभाव है कि हमारी परंपरा हमारे अवधारणा को आज पूरा विश्व उसका अनुगामी हो रहा है। हम सब आज 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं। हर भारतीय जनता पार्टी के हर शक्ति केंद्र पर योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रतिदिन हम सब करें, केवल योग दिवस पर योग न करें, इस अनुरोध के साथ हम सब ने आज यहाँ पर योग दिवस मनाया और सबसे अनुरोध किया कि अपनी दिनचर्या में इसको लाने का काम करें। हाथ को जमीन पर टिकाएं। अब हथेलियों को सीने के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठा लें। संजानानाम उपासते ओ और इसी का परिणाम है कि लाखों की संख्या में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आम जनता और खासो आम इस आयोजन सभी साथी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित विभिन्न संगठनों के सभी योग दिवस में उपलक्ष्य करने वाले प्रतिभागी
बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, भगवान भास्कर की जय, भगवान भास्कर की जय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। करो योग, करो योग, करो योग, जल संरक्षण करना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना। संबद्धमनानसी जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आज गोता मार नीचे से पानी भरा दो। ये पकड़ बेटा कैप अपना मिस्टर इंडिया लाया पकड़ो। लगा तो कैप हो जा। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज विश्व योग दिवस है और हमने गंगा माँ के गोद में गंगा जल में खड़े होकर गंगा जल के संरक्षण की कामना से, विश्व शास्त्र की कामना से गंगा जल में योग किया है और माँ से, भगवान भास्कर से भारत के लिए आरोग्य समृद्धि मांगी है। हमारा भारत आरोग्य की तरफ बढ़े और हमने गंगा जल में खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया, पद्मासन किया और कई प्रकार के योग जो जल में होकर खड़े होकर के किए जा सकते हैं, हमने यहाँ दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित सभी लोगों को बताया, समझाया कि हमें जल संरक्षण के लिए जल योग करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जल की कमी होगी। तो जल का संरक्षण नितांत आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हमने जल में योग किया है। आपसे निवेदन है कि जल का सदुपयोग करें, नदियों का संरक्षण करें, अपने तालाबों, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, कुएं का, झीलों का और जो प्राकृतिक संपदा हमें मिली है जल के रूप में, उसका संरक्षण करके हम आने वाली पीढ़ी को एक सुखद। बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, भगवान भास्कर की जय, भगवान भास्कर की जय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
करो योग, करो योग, करो योग। जल संरक्षण करना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना। संपद्मं संकुमनानसी जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। गोता मार नीचे में पानी भरा दो। ये पकड़ बेटा कैप अपना इंडिया लाइए पकड़ो तुरंत गायब हो जा। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज विश्व योग दिवस है और हमने गंगा माँ के गोद में गंगा जल में खड़े होकर गंगा जल के संरक्षण की कामना से, विश्व स्वास्थ्य की कामना से गंगा जल में योग किया है। और माँ से, भगवान भास्कर से भारत के लिए आरोग्य समृद्धि मांगी है। हमारा भारत आरोग्य की तरफ बढ़े और हमने गंगा जल में खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया, पद्मासन किया और कई प्रकार के योग जो जल में होकर खड़े होकर के किए जा सकते हैं। हमने यहाँ दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित सभी लोगों को बताया, समझाया कि हमें जल संरक्षण के लिए जल योग करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जल की कमी होगी। तो जल का संरक्षण नितांत आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हमने जल में योग किया है। आपसे निवेदन है कि जल का सदुपयोग करें, नदियों का संरक्षण करें, अपने तालाबों, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, कुएं का, झीलों का और जो प्राकृतिक संपदा हमें मिली है जल के रूप में, उसका संरक्षण करके हम आने वाली पीढ़ी को एक सुखद